एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जर्नी की, वो जर्नी जो शुरू हुई इंडिया से और ख़त्म हुई कनाडा तक। एक्चुअली ख़त्म नहीं हुई, यहीं से तो शुरू होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो मेरी जो इंडिया से कनाडा तक की जर्नी थी वो मैंने सिलेक्ट की थी एथियाड एयरवेज के थ्रू। एथियाड एयरवेज की फ़्लाइट थी मेरी 21 दिसंबर को सुबह 4 बजे की वाया आबू धाबी। तो इंडिया में तो इमिग्रेशन प्रोसेस में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं हमको। दे जस्ट आस्क कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपका ऑफर लेटर दिखाओ, एंड वहाँ पे फिर इमिग्रेशन ख़त्म हो गई, हम निकल गए थे। ओके, फिर हमारी फ़्लाइट थी सुबह 4 बजे की और 4 बजे तक हम वहीं इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे बैठे थे। एथियाड एयरवेज की अगर मैं बात करूँ तो दे प्रोवाइडेड 1 मील इन द फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू आबू धाबी। हमारी फ़्लाइट की टोटल ड्यूरेशन थी 3 आवर्स और 25 मिनट्स फ्रॉम इंडिया टू आबू धाबी। आबू धाबी पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो हमने किया वो था नीचे गेट नंबर 29 पे गए। गेट नंबर 29 टू गेट आर RT-PCR डन ओवर देयर। वहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि ग्रेजुअली सारे स्टूडेंट्स और सारे पैसेंजर्स की वजह से लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर वहाँ पे प्रोसेस नॉर्मल है, यू जस्ट हैव टू गिव योर RT-PCR टिकट which you will get at the Indian airport by paying 50 USD। उसके बाद वहाँ पे हमारा RT-PCR ख़त्म हुआ, जिसका टेस्ट रिज़ल्ट रफली 2 आवर्स के अंदर आ गया था हमारे पास। आबू धाबी पे हमारा स्टॉप था, जो लेओवर था वो था 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स का। तो 2 घंटे में हमारे RT-PCR रिपोर्ट्स आ गए थे। बाकी बचे जो 4 घंटे थे हमने आबू धाबी के एयरपोर्ट पे थोड़े से टाइम स्पेंड किया। हम वहाँ पे घूमे थोड़ा सा, वहाँ के ड्यूटी फ्री कस्टम शॉप्स पे घूमे, वहाँ का क्रिसमस का माहौल देखा, और ऐसे ही देखते देखते फिर हमारा नेक्स्ट बोर्डिंग का टाइम था फ्रॉम आबू धाबी टू टोरंटो। आबू धाबी के एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद वहाँ पे वो लोग रैंडम लोगों को रोक के हमारी बैगेज का पूरा चेक इन कर रहे थे वो लोग, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हो। मेरे कई फ्रेंड्स के तो लैपटॉप भी ओपन करके चेक करवाए कि ये चालू हो रहा है नहीं हो रहा। फिर दे आस्क्ड द बेसिक क्वेश्चंस एंड वी वर फ्री टू गो। सो वहाँ की जर्नी क्वाइट सिंपल रही। हम वहाँ से निकल गए। हमारी फ़्लाइट आबू धाबी से थी वहाँ के दोपहर के 12:30 बजे, जो आबू धाबी का स्टैंडर्ड टाइम था। फिर द नेक्स्ट जर्नी वॉज फ्रॉम आबू धाबी टू टोरंटो एंड दैट जर्नी वॉज 14 आवर्स 30 मिनट्स लॉन्ग। काफ़ी ठंडी है यहाँ पे गाइस। और वो जो दूसरी जर्नी थी वहाँ से आबू धाबी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई हमारी, और आबू धाबी से टोरंटो के पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में एथियाड के कॉम्प्लीमेंट्री मील्स रफली 3 कॉम्प्लीमेंट्री मील्स आए थे, और 2 बार वी वर आस्क्ड फॉर द सर्व्स, दैट इज कॉफ़ी एंड टी। ओके, ये जर्नी काफ़ी लंबी रही। 14 घंटे प्लेन में एक जगह बैठे रहना बहुत मुश्किल है, बट येस इट वॉज डेफिनेटली वर्थ द वेट। जब हम टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मैं आपको पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस समझा देता हूँ कि लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद। ओके, टोरंटो एयरपोर्ट पहुँचते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको वहाँ पे लाइन में लगना है। सबसे पहला काम जो है वो आपको जाना है और वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। वहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर सिस्टम्स रखे हुए हैं जहाँ पे आपको जाके अपनी डिटेल्स वेरीफाई करानी है। एक तो पासपोर्ट वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आपका फ़ोटो लिया जाएगा, और उसके बाद आपको सारी जो भी क्वेश्चनरीज होगी उसकी कि वेदर यू आर ब्रिंगिंग समथिंग, whatever product you are bringing, yes no, there is a list of questionnaire over there which is quite easy to fill। वो आपको फिल कर देनी है, और आप जब सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको एक रिसीप्ट जनरेट होगी। वो रिसीप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अपने साथ संभाल के रखना गाइस। फिर वो रिसीप्ट लेके आपको आगे जाना है लाइन में। वहाँ पे वो लोग आपका पासपोर्ट लेंगे और दे विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक वेयर आर यू हेडिंग फ्रॉम, इज दिस योर फर्स्ट टाइम यू आर ट्रैवलिंग कनाडा फॉर स्टडी। ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे को पूछे थे वो लोगों ने। उसके बाद मेरा पासपोर्ट लिया, और अभी यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है कि दे आर आस्किंग फॉर रैंडम PCR टेस्टिंग। लाइक दे आपके पासपोर्ट पे या तो ग्रीन या तो पिंक स्टिकर लगाया जाएगा। ग्रीन स्टिकर का मतलब है कि यू आर फ्री टू ट्रैवल इन द कंट्री, एंड पिंक स्टिकर का मतलब है यू हैव टू गो थ्रू एन RT-PCR टेस्ट। अब मेरी बात करूँ तो मुझे लगा था ग्रीन स्टिकर, तो मैं तो हो गया था वहाँ से फ्री। मेरे जो 2 फ्रेंड थे उन दोनों को लगा था पिंक स्टिकर्स। अब उनमें भी क्या हुआ कि एक को जो पिंक स्टिकर लगा था उसको RT-PCR वहीं एयरपोर्ट पे कंडक्ट करना था, और दूसरे को क्या हुआ कि दूसरे को होम टेस्टिंग किट दे दी गई थी, और जो घर जाके जो टेस्टिंग किट थी वहाँ पे यू हैव टू गो टू होम, और फिर आपको घर जाके टेस्ट करना है, और उसका जो रिजल्ट आता है यू हैव टू सबमिट इट टू द पोर्टल।
ओके, तो वो जो ग्रीन स्टिकर और पिंक स्टिकर वाली बात हुई वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको जाना है आगे इमिग्रेशन की प्रोसेस के लिए। मेरे साथ क्या हुआ कि वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर आए, उन्होंने मेरा पासपोर्ट और मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मांगा और मैंने वो उनको दे दिया। ठीक है, देन दे आस्क्ड मी टू वेट इन द वेटिंग एरिया एंड विद इन 10 मिनट्स आई वाज हैंडेड ओवर विथ माई स्टडी परमिट फॉर कैनेडा। तो यही बस सिंपल सा था इमिग्रेशन प्रोसेस मेरे लिए। कुछ लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहे थे बट कुछ लोगों को नहीं भी पूछ रहे थे। मे बी द इमिग्रेशन प्रोसेस वर्क्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की रश कितनी है, फ्लाइट्स कितनी एक साथ लैंड करी है। सो इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल गेट थ्रू द प्रोसेस सो क्विक जस्ट लाइक आई डिड। मेरी प्रोसेस वहाँ पे रफली 10 मिनट्स में मेरे हाथ में स्टडी परमिट आ गई थी। जैसे मेरी इमिग्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुई, हम वहाँ से निकले, हम एयरपोर्ट से निकले एंड वी रीच्ड हियर एट स्कारबोरो। सो now what you'll see in